इसमें डाल दिए 25 मिर्ची। तो आपने बन जाना है हलवाई चांदनी चौक वाला। ऐसे यहाँ पे सस्ता एंड अच्छा काम होता है। आ जाओ। ये ना प्यारा कितना लग रहा है। बहुत पंगा है इनका, इनको रखना ना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे उछल कूद रही हैं। चिंकी की डेथ हो गई है से सिमी के पास पहुंच गई, 911 भी पहुंच गई। हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। होपफुली तुम सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़ती कला च होवोगे। फिर से होगी ये नए दिन की शुरुआत। आज का मेरा प्लान है कि मैंने आज ब्रेक्स डलवाने जाना है और ये काम मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि दोनों गाड़ी की ब्रेक्स फेल हैं, वो नहीं लगती। अगर अचानक से मुझे ब्रेक लगानी पड़ जाए ना तो फिर वो नहीं लगती। एंड हाईवे पे बहुत ज़्यादा खतरा है और बेबी भी हमारे साथ ही होता है ऑल द टाइम्स। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी से लेते हैं शावर, फिर आपको मिलते हैं। हम हो चुके हैं शावर लेके रेडी। अब हमको लगी है बहुत जोरों से भूख, और शादिल को भी लगी होगी भूख, पक्की बात है। वो फिर कहेगा चीची चीची, ऐसे ही करता रहता है। चलो देखते हैं, किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। वैसे क्विक सी रेसिपी मैं देखना चाह रही हूँ, चलो किचन में जाके पता लगता है। जैसे कुत्ते की नाक नहीं चलती बहुत तेज से, उड़ता हुआ आता है अगर कोई भी उसको हड्डी मिल जाए, वैसे ही मेरा दिमाग चलता है। जब मैं किचन में एक बार चली जाऊँ ना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज तो है ही, और साथ में चिल्ली मैंने काट ली है चॉप करके। और आगे बताती हूँ आपको रेसिपी का मैंने नाम नहीं बताना आपको। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, उसमें थोड़ा सा योगर्ट डाल लिया है, दही जिसको आप कह सकते हैं। फिर थोड़ा सा उसमें पानी डाल के फिर उसको फिर से घुमा लिया। घुमाने के बाद हम उसको 5 मिनट ऐसे ही रख देंगे। ऐसे हमने घुमा लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हो अगर आप चाहो, वैसे मैं सब्जी डालने के बाद ही डालती हूँ। तो मैंने अच्छे से घुमा लिया, उसको फेंट लिया है, जैसे हम दूध को फेंटते नहीं वैसे ही इसको फेंट लिया है। और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ढक के। कुछ नहीं करना, बस वेट करनी है। 5 मिनट वेट करने के बाद सारी सब्जियां आपने इसमें डाल लेनी है, और चिल्लीज आपने अपने हिसाब से डालनी है जितना ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है। वैसे मैं स्पाइसी खाती हूँ, मुझे स्पाइसी चीज़ें ही पसंद है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसमें डाल दिए 25 मिर्ची। अगर कोई खाएगा वो उड़ जाएगा हवा में। बाकी आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना, मेरे एक तरफ देख के 25 मिर्ची मत डाल देना। और बाद में ऐसा हो कि आप ये रेसिपी बना के किसी और को खिलाने जाओ और उन्होंने बोलना है ये क्या बना के दे दिया, और फिर आप लोग कमेंट्स में आके मुझे बोलोगे रेसिपी अच्छी नहीं थी। तो रेसिपी को ध्यान से सुनो फिर ही करना, ठीक है? पहले ही मत किचन में खलारा डाल देना, तो फिर मम्मी ने कहना कि क्या गंद मचा दी है। तो ध्यान से। आप सोच रहे होंगे कि किसके हिसाब से सब्जियां डालनी है। तो बेसिकली आप अपने हिसाब लगा लो। अगर आपको ज़्यादा सब्जियां पसंद है ज़्यादा सब्जियां डाल लो, कम पसंद है कम डाल लो। स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपके मन में आए। बट ये ध्यान रखना, अगर आपके पास योगर्ट नहीं है ना, दही नहीं है घर पे, आप हैवी क्रीम यूज़ कर सकते हो। हैवी क्रीम नहीं है तो आप मलाई यूज़ कर सकते हो, दूध के ऊपर जो आती है ना मलाई, वो यूज़ कर सकते हो। अगर वो यूज़ करोगे ना तो इतने अच्छे बनते हैं ना, बट यहाँ पे अमेरिका में मलाई नहीं मिलती, हैवी क्रीम मिलती है। हैवी क्रीम नहीं है मेरे पास तो मैंने योगर्ट यूज़ कर लिया। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड पानी डालना है, बस सिंपल सी रेसिपी है। तो इस सबको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मसाले वगैरह डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल ली है मैंने। और उसके बाद मैं डालूंगी सोल्ट इसमें। काली मिर्च पड़ ही नहीं रही थी, चलो दोबारा से ढक्कन खोल के डालनी पड़ रही है। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आपने अपने हिसाब से ही डालनी है। ये आपका तरीका है और आपका टेस्ट के मुताबिक डालना। काली मिर्च अच्छी होती है सेहत के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ, और वैसे भी मुझे पसंद है। काली मिर्च और सॉल्ट ना मैं किसी भी चीज़ में डाल के खा लेती हूँ, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, चलो जो भी है। अब मैंने अपने हिसाब से सॉल्ट डाल ली है। सॉल्ट आपने अपने हिसाब से ही डालना है, ऐसा नहीं कि मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ तो आपने 1 चम्मच डालना है और आप थोड़ी सी चीज़ बना रहे हो और बाद में बोलोगे सॉल्ट ज़्यादा पड़ गया था। नहीं, अपनी मर्जी से आपने देखना है कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसके हिसाब से ही डालना है सॉल्ट। और अगर आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो। ब्लैक सॉल्ट बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बहुत फ़ायदे हैं उसके, उसमें नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मिनरल वाटर लेना है, मिनरल वाटर लेना है और मिनरल की गोलियां लेनी है,
कोई गोलियों की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपने, अगर आपको मिनरल्स की कमी है ना, सिर्फ 1 चम्मच डाल के, और जितना भी, और चाहे नींबू पानी बना लो आप, उसमें डाल लो सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, आपके मिनरल्स पूरे हो जाएंगे। चलो अब ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे, तो फिर उसका बाद मैं आपको एक अच्छी सी सॉस बताती हूँ। और ये मसाले डालना वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लोग वैसे ज़्यादातर ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ही डालते हैं, बट मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है ना, इसलिए। और गरम मसाला ज़्यादा मत डाल देना, अपने हिसाब से डाल लेना। जो भी आपके किचन में मसाले पड़े हो ना, जिनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो, टेस्ट बन रहा हो, बस वो डालना है अपने दिमाग के हिसाब से, और जैसे भी आप चीज़ें बनाती है, सब्जी वगैरह बनाती हैं वैसे। चलो वो कर लेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। अब हम बनाने जा रहे हैं सॉस बनाने के लिए मैंने लिए केचप, और ये है मेयोनीज़। आप कोई भी मेयोनीज़ ले सकते हो, मैं लाइट यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें कम कैलोरीज होती हैं, कम शुगर होती है, और जो भी है लाइट होती है। और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, मैं शॉप पे जाती हूँ, उठा के ले आती हूँ, बट ये रेगुलर मेयोनीज़ से बढ़िया होती है लाइट। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिए मेयोनीज़, और इसमें मैं केचप ऐड करूँगी। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी स्पाइसी सॉस भी यूज़ कर सकते हो, और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने यही सॉस बनानी है। कोई भी आपको सॉस बना लो, जो भी आपको अच्छी लगती है। अगर घर में कोई सॉस पड़ी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हॉट सॉस भी यूज़ की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रेड भी थोड़ा स्पाइसी लगे। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। तो ऐसे फिर सॉस लेके ऐसे आपने लगा लेनी है ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर लगाने के बाद फिर हम वो जो हमने मिक्सचर बनाया है ना सूजी के साथ और सब्जियां वगैरह डाल के, तो उसके बाद वो लगाएंगे। आपने 100 की स्पीड नहीं पकड़ लेनी, आराम से ही करना है ये काम। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में ना सारा कुछ इधर उधर भी खेल लो, एंड देन फिर गंद पड़ जाएगा, और ऊपर से आपको जो गुस्सा आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आपने आराम से ही करना है, और ऐसा ना हो ब्रेड के ऊपर डाल रही हो और नीचे गिर गया, नहीं, आराम से, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं रेसिपी बता रही हूँ कि मैं आपको डांट रही हूँ। मैं क्या करूँ, अगर मैं बोलने लगती हूँ ना तो मैं बोलने ही लग जाती हूँ, मैं चुप ही नहीं हो पाती। मैं क्या करूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा है ये। चलो जो भी है, तो ऐसे आराम से आपने लगा लेना है। देखो जितना भी मिक्सचर चाहो उतना लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने कम लगाना, ज़्यादा लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं, जितना मर्जी लगाओ। मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा लगाती हूँ। चलो, तो अब आपने बन जाना है हलवाई, चांदनी चौक वाला। ऐसे छिट्टे डालने हैं ना तवे के ऊपर, प्रॉपर हलवाई लगने चाहिए, ठीक है। मेरी बात मानोगे ना, सदा सुखी रहोगे, और आपकी तारीफ़ जो होगी ना वो नेक्स्ट लेवल की होगी। मजाक कर रही हूँ भाई। फिर इसके ऊपर लगा देना थोड़ा सा बटर और तेल, और जो भी आपने यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे चांटा मारते हैं ना बच्चों को, ऐसे चांटे की तरह उसको फेंकना है तवे के ऊपर। तो उसके ऊपर भी बटर लगा सकते हैं, नहीं लगाना मत लगाओ, आपकी मर्जी, वैसे ये चिपकेगा नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि ये सूजी चिपक जाएगी, कुछ नहीं चिपकेगा, ऐसा कि ऐसा ही रहेगा ब्रेड के। थोड़ी देर इसको सिकने देना है, एंड देन फिर आपको बताते हैं आगे। थोड़ी देर के बाद आपने इसको देख लेना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे सड़ जाए। ओके, थोड़ी देर के बाद इसको हमने पलट देना है। तो थोड़ी देर और वेट करनी है ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और जब खाओगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में, स्वाद। अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा बटर लगा दूंगे ना तो इतना मज़ा आएगा ना खाने में। कभी कभार आपको भूख लगी हो ना, चाय के साथ आप ब्रेड ले लेना, एंड देन दोनों साइड पे आपने बटर लगा लेना है, तो उसको ब्राउन कर लेना है थोड़ा सा। तो आप ऐसे भी खाओगे ना, इतना अच्छा लगता है। मैंने चाय भी रख ली थी साइड में, और मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। अब हम लगाते हैं अपना टेबल। सब कुछ बन के हो गया रेडी। आप लोग भी बना के खाना और मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, खा पी कर पेट भर कर हम जा रहे हैं अब। आप व्यू एंजॉय करो, कितना सुंदर लग रहा है ना सन। The night is young, we go, it's strong till dawn. Up all night till the morning comes, we love it so. We go, it's strong for more. Let's get it on and rave all night long. We're the party pioneers. We won't bring the fire when we go for a ride. Party pioneers. Things are going well, 'cause we are the party pioneers.
पता नहीं किसको इमरजेंसी पड़ गई। हम पहुंच चुके थे दुकान पे और देखो इन्होंने इतने टायर रखे हुए हैं ना, यूज़ टायर भी हैं इनके पास। वैसे ये सबसे चीप दुकान है, लाइक सबसे सस्ती है। यहाँ पे सस्ता एंड अच्छा काम होता है। जौन से ये वर्कर है ना, ये मैक्सिको के हैं, स्पेनिश बोलते हैं, इंग्लिश भी आती है इनको थोड़ी बहुत ही, बट ये काम बहुत बढ़िया करते हैं और साथ ही साथ काम कर देते हैं, आपका इतना वेट भी नहीं करनी पड़ती। मैंने उसको ज़रा सा बोला कि मैं बहुत दूर से आई हूँ क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ पे आने के लिए, तो वो कहता ओके कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। और इनका एलोवेरा देखो इतना बड़ा है ना, एलोवेरा जो सा मेरे वाला एलोवेरा है ना घर पे, वो तो सूंगड़ ही है। जैसे सर्दियों में बंदा सूंगड़ नहीं जाता ठंड से वैसे सूंगड़ गया मतलब मेरा एलोवेरा, पता नहीं क्या हो जाता उसको। हालांकि मैंने उसको छाँव में रखा हुआ है, फिर भी वो ना लाइक ब्राउन सा हो रहा है और ना वो अजीब किस्म का हो गया, पता नहीं क्या बन गया उसका। इसने इतने सारे जैक निकाल रखे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है ये ना सारे जैक मेरी गाड़ी के नीचे लगा देगा और फिर उड़ा के ले जाएगा मेरी गाड़ी कहीं पे देखो 4 जैक रखे हुए हैं साइड में, देखो इसने बैठ गया है टायर के ऊपर, कर रहा है फिक्स। वैसे ना मैंने ना अपना हिसाब लगाया, जितना टाइम में मैं अमेरिका में रही हूँ मैंने अपना पूरा हिसाब किताब लगाया है कि जो उनसे मैक्सिकी होते हैं ना, स्पेनिश लोग जो स्पेनिश बोलते हैं, वो इतनी फास्ट काम करते हैं ना, आप देख ही लेना कितनी फास्ट करते हैं काम। इसने दूसरा टायर भी खोल दिया और अब ब्रेक डालेगा यहाँ पे भी। एक तो बाहर आके मुझे इतनी शर्म आती है ना बोलने में, क्या बताऊँ। चलो खैर है, वैसे इनको समझ तो नहीं आती मैं क्या बोल रही हूँ, बट फिर भी सोच रहा होगा अपने आप से बात कर रही है, पागल हो गई लड़की। इसके भी इसने कर दिए दिमाग के स्क्रू लूज़, फिर निकालेगा इसका पूरा दिमाग, फिर उसमें फिट करेगा, फिर उसको फिर बंद करेगा कि इसका दिमाग नया चलने लगे, पुराना ख़राब हो गया था इसलिए। उधर देखो, उधर उधर तो देखो, शादी ऐसे बैठा है चौधरियों की तरह, जैसे ना इसकी दुकान है और ये मुल्क की मालिक है दुकान का, और देख रहा है कि हाँ इसके वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आवारागर्दी कर रहे हैं शादिल का क्या बताऊं। सभी टायरों के तो स्क्रू उसने टाइट कर दिए थे और फ्रंट वाला रह गया है जो कि मेन होता है। फ्रंट वाले टायर्स का ज़्यादा मेन होता है क्योंकि अगर वो उनका ही दिमाग नहीं चलेगा तो पीछे वाले तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो धक्का स्टार्ट ही होते हैं। यहाँ पे ना सभी को कोई ना काम करना ही पड़ता है। देखो मैं लड़की हूँ फिर भी मुझे ही आना पड़ा गाड़ी को फिक्स कराने के लिए। घर पे कभी कभार बंदा नहीं होता जो जाके फिक्स करवा के दे दे, तो इसलिए खुद को ही जाना पड़ता है। बहुत मजबूरियाँ होती हैं यहाँ पे, सभी का देखना पड़ता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये अमेरिका ये इंडिया नहीं है कि साथ वाले पड़ोसी को बोल के काम करवा लो और कुछ भी। यहाँ तो ये भी नहीं पता होता कि साथ वाले घर में रहता कौन है, कौन से लोग रहते हैं। पंजाबी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, या फिर गोरे रहते हैं, काले रहते हैं, कौन रहता है। कभी कभार तो ना 6 से 7 महीने लग जाते हैं यही फाइंड आउट करने के लिए कि रहता कौन है वहाँ पे। चलो गद्दी, लेट्स गो आ जाओ। ये डब्बी है। चाबी हमारी नखरो रानी की पड़ गई थी ब्रेक्स। इसका मैंने नाम नखरो रखा हुआ है
क्योंकि ये बहुत नखरे मारती है जब मैं इसको चलाती हूँ। और जो सी दूसरी है ना वाइट वाली गाड़ी, उसका नाम मैंने बिल्लो रखा हुआ है। वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्यूट सी। अब हम जा रहे हैं घर जाके करेंगे थोड़ी सी रेस्ट। जैसे वो इंडिया में मशहूरी नहीं आती होती थी, एक ऐड आती होती थी कि वो उसके सिर पे पाइप लगाया होता था बच्चे के, और वो सन पी रहा होता था उसकी एनर्जी। वैसे ना मेरी भी एनर्जी ना पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। घर जाके रेस्ट वेस्ट करेंगे, एनर्जी लेंगे, थोड़ी सी रिकवरी होगी थोड़ी सी, तो फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे तो कोई प्लान नहीं है, घर जाएंगे बस सोएंगे थोड़ा सा। ये देखो भाई साहब, कितना सुंदर है ना, प्यारा कितना लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँ अभी के अभी। कितना सुंदर लग रहा है ना। और उसकी चोटी बना दूँ, जो उसके बाल है ना सिर के ऊपर, उसकी चोटी बना के ना छोटी छोटी प्यारी सी ना मैं रबड़ डालूँ, कितना सुंदर लगेगा। ऐसे ना फालतू काम मुझसे जितने मर्जी करवा लो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे मज़ा आता है ऐसे काम करने में। उसकी कुछ मिल सकता देखो जी, उसी टाइप का गाना ही लिखा और एक कहीं ना चढ़ा लो भिड़े वांगू सिद्धू मूसेवाला। पूरी दुनिया के धक्के खा के हम पहुंच गए थे घर आके देखा तो इस फिश टैंक का पानी ना थोड़ा सा कम हुआ था। अभी तो मैंने निकाला है इतना ज़्यादा, इसलिए लग रहा है थोड़ा सा कम था। और गंदा भी इतना हो रखा ना, क्या बताऊँ, येलो येलो हो गया, पानी काई जम गई है। तो मैंने फ़िल्टर को निकाला। छोटा फ़िल्टर मुझे मिला नहीं कभी भी मार्केट से, मैं ढूंढ रही हूँ अभी तक। तो फिर मुझे धोकर ही यूज़ करना पड़ता है छोटे वाला फ़िल्टर। बट ये देखो बड़े वाला कितना गंदा है। फिर से मैं पानी निकाल रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सके मैं पानी निकाल रही हूँ, ताकि मैं फिर नया पानी ऐड करूँ। फिर उसमें कंडीशनर डालेंगे तो फिर जिसके साथ वो पानी साफ़ हो जाएगा थोड़ा। तो ऐसे मुझे पानी फेंकना पड़ता है इतना सारा। इतने चक्कर तो मैं पूरे जिम के नहीं लगाती जितने चक्कर मुझे इसके लगाने पड़ जाते हैं। चलो खैर है, करना तो पड़ेगा ही। फ़िशेज़ रखी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे फ़िशेज़ रखना बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। फिर मैंने अपनी निकाली मशीन से मैं करूँगी बजरी जो होती है ना, गार्नेट्स, वो साफ़ करने लगी हूँ इसके साथ। लाइट मैंने जगा ली है, मशीन को भी चला लूँगी। यहाँ पे बटन है छोटा सा नीचे, उसको क्लिक करना पड़ता है। वो देखो ऐसे होते हैं साफ़, देखा। देखने में कितना सेटिस्फाई लगता है ना जब मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पे। ऐसे लगता है कुछ काम ही नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा। बट काम कर रहा होता है, बट इतनी फास्ट नहीं करता, बहुत धीरे धीरे करता है काम। कभी कभार तो इतनी ज़्यादा बजरी होती है ना नीचे, तो वो सारी स्टक हो जाती है उसमें मशीन में। तो फिर मुझे पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ती है, फिर वो नीचे गिर जाती है अपने आप। फिशेस देखो, ये देखो, अभी ये वाला फ़िल्टर मैंने निकाल लिया, अब नया वाला फ़िल्टर डालेंगे इसमें। ये है हमारा नया फ़िल्टर। आपको पता है इसका फ़िल्टर भी एवरी मंथ चेंज करना पड़ता है। अकेला फ़िल्टर ही नहीं, एवरी वीक इसका पानी भी चेंज करना पड़ता है। 25% पानी चेंज करना पड़ता है इसका। फिर उसमें कंडीशनर डालना पड़ता है कि हाँ फ़िशेज़ मर ना जाएं, उनको कुछ हो ना जाए। इनको ना अमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैंने अमोनिया की भी किट रखी हुई है चेक करने के लिए कि हाँ उनको अमोनिया तो नहीं हो गया। अमोनिया के साथ उनको डिप्रेशन हो जाता है, जिसके साथ वो मर जाती हैं। फिर बहुत पंगा है इनका, इनको रखना ना खतरे से खाली नहीं है।
खतरों के खिलाड़ी होंगे जो रखते होंगे। ये देखो कितना गंदा है ना पानी। मैंने इसका शीशा भी साफ़ किया है, अंदर से काई जमी हुई थी पूरी। ये देखो जोन से अंदर मैंने वो रखे हुए थे ना, उसके ऊपर भी काई जम गई। तो थक गई थी इसको साफ़ करते करते, तो मैंने ऐसे ही इसको चला के छोड़ दिए, ताकि अगर वो जोन सी बज रही है ना वो तो साफ़ कर दी थी मैंने। पानी भी थोड़ा फ़िल्टर हो जाए, पहले गंदा था ना पानी कितना। ये देखो कितना साफ़ हो गया है। अब मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी, फिर कंडीशनर ऐड कर दूँगी ना, तो वैसे भी नया फ़िल्टर डाला है तो और साफ़ हो जाएगा। ये देखो अब घूमने लग गई हैं, ये साफ़ हो गया ना पानी, बढ़िया लग रहा है इनको, कैसे उछल कूद रही हैं। ये वाली मेरी फेवरेट है, जो सी ब्लैक है ना, ऑरेंजिश ब्लैक एंड वाइट। इसके साथ एक और थी, वो वाली फ़िश मर गई, मैं 2 लेके आई थी। ये ब्लैक वाली भी बहुत सुंदर है, ये ना सभी को तंग करती है। एक और है ब्लैक वाली जिसमें धब्बे से हैं वाइट कलर के, उसके ये रही इसको बहुत तंग करती है, उसको छेड़ती रहेगी जब देखो तो वो भाग जाती है फिर। ये वाली ब्लैक वाली भी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली वैसे महंगी है, इसकी सुंदरता के कारण ये महंगी है। ये है उसकी सहेली, खाने की ट्राई कर रही है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मैंने कहा तुमको मैंने खाने को भी नहीं देना कुछ, क्योंकि जब मैं इनको खाने को देती है ना तो ये पूप कर देते हैं पानी में, पानी सारा का सारा गंदा कर देते हैं। मैंने कहा काई खाओ, वो देखो वो काई खा रही है ना, काई भी इनका फूड होता है। तो मैंने कहा मुझे फूड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काई खाओ। तो मैंने 2 दिन इनको फूड ही नहीं देना, मैंने कहा ना काई खाओ, साफ़ सफाई करो अंदर से, जो सा गंद मचाया है इन्होंने। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों यहाँ पे गड्ढा करने लग गई हूँ। बहुत ही दुखदाई खबर है, आपको बताती हैं आगे। बेचारी मेरी चिंकी की डेथ हो गई है, उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसकी लाश को दफनाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मर गई, क्या हुआ था उसको। बट मैं उनको फूड देने गई थी तो मैंने देखा कि वो मरी पड़ी हुई थी फ्लोर पे। मैंने उसको फिर गड्ढे में दफना दिया। बहुत सुंदर होती थी बेचारी। आप लोग प्रे करना इसके लिए, होपफुली इस गंदी दुनिया से निकल के चली गई है और भगवान उसको दोबारा ऐसा कोई भी जन्म नहीं दे। अभी मैं सारे काम वगैरह करके बैठी थी कि अमन का फ़ोन आया मुझे और बोल रहा था कि हाँ तू सिमी को काम पे छोड़ के आई है ना अभी, तो थोड़ी देर पहले वो बाथरूम में गिर गई है और उसको सांस नहीं आ रही, उसको चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो उसके काम वालों को फ़ोन लगाओ, कंपनी को फ़ोन लगाओ और उनको बोलो 911 को कॉल करें, क्योंकि मुझे लगा पॉलिसी होती होगी तो मुझे उनको बताना पड़ेगा 911 पे कॉल कर दो। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, 3-4 बार मैंने फ़ोन किया नहीं उठाया, तो फिर मैंने दोबारा से फ़ोन लगाई गई। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने उसके साथ सारी बात की कि ऐसा हुआ है तो 911 को कॉल कर दो। तो 20-30 मिनट के बाद मुझे फिर पता लगता है कि हाँ किसी ने फ़ोन ही लगाया 911 को। फिर मैंने 911 को फ़ोन लगाया क्योंकि मैं तो घर पे थी, मैं सारे कपड़े वगैरह पैक कर रही थी शादी के लिए, डायपर वगैरह एंड पानी वगैरह ले रही थी, साथ में आईडीज़ वगैरह ले रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में काम आती हैं, और सिमी के भी डॉक्यूमेंट्स ले रही थी। तब मुझे पता लगता है किसी ने 911 को फ़ोन नहीं लगाया। मैं घर से सिमी के पास पहुंच गई, 911 भी पहुंच गई, बट उसके काम वाले पहुंचे ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसी कंपनी है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि एक तो बंदा इतना बीमार है और ऊपर से कोई 911 को फ़ोन नहीं लगा रहा एंड ऊपर से उसके काम वाले आ ही नहीं रहे। और फ़ोन पे पता क्या कह रहे हैं ओ कोई बात नहीं, तुम्हारा बीपी सही है ना, तुम सही हो, तुम काम पे रुको। हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और सिमी के टेस्ट वगैरह करेंगे वो सारे कि क्या चक्कर था क्या नहीं। तो मैं तो सिमी को अंदर छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए इतनी जगह नहीं थी और शादिल भी तंग कर रहा था, तो मैं उसको गाड़ी में ले आई क्योंकि उसको नींद आ रही है। कितना टाइम हो गया है, रात के ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, कब से हम अंदर बैठे हुए थे। तो फिर शादिल तंग करने लग गया, मैं गाड़ी में आ गई हूँ, शादिल को भी ले आई हूँ। अब हम गाड़ी में गुजारा करेंगे, मुझे लगता है सुबह तक यहीं पे सोएंगे। और ये देखो प्लेन आ गया था यहाँ पे, क्योंकि कोई बीमार होगा ना, जैसे कोई फील्ड वगैरह में काम करता है ना जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, तो वहाँ पे प्लेन लेके जाते हैं। तो उनको इमरजेंसी में दाखिल कर दिया है, तो वापस भी लेके चले गए कर के सारा काम। फास्ट होते हैं ये प्लेन वाले ना, फास्ट करते हैं क्योंकि उनको छोड़ना भी पड़ता है ना।
मरीज़ को। आज मैं और शादिल सोएंगे गाड़ी में, क्योंकि घर तो हमारा दूर है, घर जा नहीं सकते और सिमी को छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो हम बाहर ही पार्किंग लॉट में गाड़ी लगा के साइड में सो जाएंगे। और जब सिमी बुलाएगी और कुछ होगा तो हम अंदर जाएंगे। तो रात बहुत हो चुकी है, शादिल सो चुका है और हम भी सो जाएंगे। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ हम लेके आते रहेंगे नया कंटेंट, एंड मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल।